आप सबकी चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दे, क्योंकि पेड़ मुझे घर पे इतने लगा नहीं सकता मैं रोज। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण, केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश को नया चेहरा मोहन यादव के रूप में मिल गया। शिवराज सिंह की 17 साल सीएम रहने के बाद विदाई हो रही है। कल सब कुछ ये चला, फूल लेने और देने का क्रम। आज शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। इस दौरान जिन बहनों के वो भाई बनते हैं, जिन बच्चों के मामा, उन्होंने उन्हें घेर लिया और फिर देखिए कैसा इमोशनल वो क्षण आया कि बहनें फूट फूट करके रोने लगी। आप सबकी चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ने वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपने इतनी मेहनत की और आपने अपने आप के लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया मध्य प्रदेश। इसके बाद जब सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ तो उनसे पूछा गया कि उस दिन आपने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, इसका क्या मतलब है? सुनिए उन्होंने क्या दिया है जवाब। उस दिन जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि संदर्भ दूसरा था। हर कोई जब दिल्ली की तरफ भाग रहा था कुछ पाने के लिए, उस संदर्भ में उन्होंने ये जवाब दिया था। और आज भी मैं ये कह रहा हूं, किसी से कुछ मांगने से बेहतर है मर जाना। इसी सेंटेंस में उनकी टीस छिपी हुई है। सब कुछ वो कह गए, मांगूंगा नहीं। फिर ये बात हुई कि अब आगे क्या करेंगे, तो उन्होंने ये कहा काम बहुत है, समाज के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया था। मौजूदा मुख्यमंत्री से मैंने कहा है, जो बनने जा रहे हैं, कि सरकारी जमीन मिलती रहे ताकि वो अपना अभियान चलाते रहें। ये भी सुन लीजिए। एक ऐसा विषय है जो कहने के लिए नहीं है, करने के लिए है, और धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक बनी रहने देना है। इसलिए मैं रोज पेड़ लगाता हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दे, क्योंकि पेड़ मुझे घर पे इतने लगा नहीं सकता मैं रोज, तो मुझे सरकारी जमीन पर ही लगाने होंगे, और उसके लिए जमीन उपलब्ध भी हो, पेड़ ऐसी जगह लगे कि सुरक्षित रहे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दें, उसके लिए जगह मुझे मिलती रहे ताकि इस काम को मैं जारी रख सकूं। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी हम पैदा करते रहेंगे निरंतर। फिर बात जब जीत हार की आई, इस पर भी सवाल पूछे गए। इसमें उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और लाडली बहना जैसी योजनाओं ने यहां तक पहुंचाया है, इतनी बम्पर जीत दिलाई है। इसमें भी वो कुछ ना कह करके बहुत कुछ कह गए कि ये जीत ऐसी ही नहीं मिली। और आज जब मैं यहां से विदाई ले रहा हूं, तो मुझे इस बात का संतोष है कि 2023 में फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मेरा मन आनंद और संतोष से भरा हुआ है। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण, केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है, ये सरकार बनी। लेकिन मेरे मन में संतोष है कि सरकार, भारी बहुमत वाली सरकार
जिसको 48.55% वोट मिले, अब तक के सबसे ज्यादा, वो सरकार बना के मैं जाऊंगा। सामान्य तौर पे होता क्या है कि संघ और बीजेपी में जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, किसी को रिप्लेस करना होता है, तो सब कुछ मंथन करके तय हो जाता है। आपने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के मामले में ये देखा। पर्यवेक्षक पहुंचे, नाम का ऐलान हो गया, किसी ने कुछ नहीं कहा, तय हो गया सब कुछ। इस मध्य प्रदेश के मामले में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 17 साल तक मुख्यमंत्री रहा और अपने सूबे में कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी हो, क्या वो यूं ही किनारे हो जाएगा या उनके लिए कोई बड़ा प्लान है? तो आपको बता दें कि संघ और बीजेपी के हवाले से जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक 2014 में जो उनके लिए प्रपोजल था वही प्रपोजल आज भी है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मंत्री पद से रिजाइन कर दिया है और उन्हें कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। 2014 में जब मोदी जीत करके आए, पीएम बने, शिवराज सिंह चौहान उन्हें गुलदस्ता देने के लिए, भेंट मुलाकात करने के लिए आए, औपचारिक मुलाकात हुई, तब तक सब कुछ ठीक था। इसके बाद पीएम मोदी उन्होंने एक इन्वेस्टर्स मीट कराई थी, वहां पर गए थे। अक्टूबर 2014 का वाकया है, उससे बहुत खुश हुए थे। फिर जब शिवराज सिंह चौहान मिलने के लिए आए तो उन्होंने कहते हैं कि कृषि मंत्री के रूप में काम करने को लेकर के पूछा था। ये दीपक तिवारी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। तब शिवराज सिंह चौहान ने कुछ नहीं बोला था और यदि उस किताब की माने तो बाद के दिनों में उनके मंत्रियों के बयान आने लगे कि अगला चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही होना चाहिए, जिसको कि केंद्रीय नेतृत्व ने ठीक नहीं माना और वहीं से खटास होने लगी थी। आज लगभग 9 साल बाद वहीं पर फिर से मामला फंसा हुआ है। क्या शिवराज सिंह चौहान दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट होंगे? क्या कृषि मंत्रालय के लिए जो उन्हें पहले से ही ऑफर है उसको स्वीकार करेंगे या संगठन में जाएंगे या एमपी में ही रहेंगे? क्योंकि अभी 2024 का आम चुनाव बाकी है और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी जानता है कि हाँ, मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका अपना प्रभाव है। इस पे हमारी नजर रहेगी। रही खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।